कहावतों की कहानी। दोस्तों, एक कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो स्वयं गिरता है। आज इस कहावत को हम एक कहानी के रूप में स्पष्ट करेंगे। एक जमींदार के घर की चारदीवारी के अंदर उनके दो सेवक रहते थे। एक का नाम श्याम और दूसरे का नाम सुंदर था। उन दोनों के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। श्याम के कहने पर सुंदर का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह श्याम को चाचा कहकर पुकारता था। जमींदार सुंदर के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। जमींदार की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे सुंदर के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। जमींदार ने उसे हवेली में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। सुंदर के पुत्र के प्रति जमींदार का प्रेम देखकर श्याम को बहुत ईर्ष्या होती थी। श्याम चाहता था कि जमींदार केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि जमींदार ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो जमींदार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही हवेली पर राज करेगा। श्याम की इच्छा के विपरीत जमींदार का प्रेम सुंदर के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। जमींदार श्याम के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए श्याम सुंदर और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। श्याम ने सुंदर के पुत्र को मारने का निश्चय किया। श्याम ने सुंदर के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। श्याम ने सुंदर के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। सुंदर का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र श्याम का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। श्याम के लड़के ने सुंदर के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊंगा। सुंदर के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार श्याम का पुत्र गोश्त लेने चला गया और सुंदर का पुत्र दांव खेलने लगा। श्याम के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को श्याम ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए, तुम उसे मौत के घाट उतार देना। सुंदर के पुत्र को मारने के लिए श्याम ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्ठी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्ठी में झोंक दिया। सुंदर का पुत्र अपना दांव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में श्याम मिल गया। सुंदर के पुत्र ने पूछा, चाचा, क्या भैया ने गोश्त ले आया? इतना सुनकर श्याम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी सुंदर के पुत्र ने कहा, चाचा, भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। श्याम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ श्याम अपने घर चला गया। श्याम कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उसमें स्वयं गिरता है। दोस्तों, हमें इस कहावत से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।